अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे हैं? तो चलिए जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चलिए जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, कल मैंने आप लोगों को नैनो के हवाले से एक वीडियो पे मैंने रिएक्शन दिया था और कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने थे। और आज ही भाई साहब नैनो साहिबा मुँह उठाकर आ गई हैं मुझे जवाब देने के लिए। मुझे एहसास दिला रही हैं कि भाई मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। वीडियो के ऊपर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, जहाँ जहाँ उसको काउंटर करना होगा वहाँ वहाँ पर मैं उसको काउंटर करती जाऊँगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पर ज़रूर बताना चाहूँगी कि मैंने आप लोगों को कल पहले ही कह दिया था कि जो कल उसकी क्लैरिफिकेशन की जो वीडियो आई है सितारा के साथ मीटअप करने की, वो वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो सलीमा के लिए आई है, ना कि उन हगोटरों के लिए आई है जो दिन रात बैठ के चिल्ला रहे थे। एक्चुअली में सलीमा का जो था वो ब्रेन वॉश हो चुका था कि तुम जो हो तुम सितारा से मिलकर आई हो। बहुत सारे लोग ये इल्ज़ामात लगा रहे थे कि नागिन जो है वो सितारा से मिली, और मैंने आप लोगों को आकर कहा कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, वो कभी भी नहीं मिलेगी इसके साथ। ठीक है, बीना वहाँ थी और ये भी बताया आप लोगों को कि सितारा जो कुछ भी वीडियो डालती है उससे कोई भी क्लिप जो है वो एडिड वुडेड या भूल भाल के वो नहीं ऐड करती। उसको पता है कि वो क्या दिखा रही है क्या नहीं दिखा रही है। समझ आइए, जहाँ पर इतने सालों में इतनी गलतियाँ नहीं हुई तो अब क्या गलती होगी। बीना का वो दिखाना चाह रही थी तो उसने दिखा दिया, सो नॉट अ बिग डील, वो उसकी मर्जी थी। तो यहाँ पर उसको कह रहे एक्सपोज हो गया, तो भाई कोई एक्सपोज नहीं हुआ, वो उसकी मर्जी है, सितारा की अपनी मर्जी। वो बीना को वीडियो में दिखाए नहीं दिखाए, वो साइड से दिखाए, वो इस तरह से। तो अनवर चाचा भी बहुत मरतबा उसकी वीडियो में आके जा चुके हैं, क्योंकि सितारा चाहती थी कि वो अनवर चाचा उसकी वीडियो में दिखे तो ही दिखे हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक्सपोज हुए, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। वो सितारा है, कोई बीना नहीं है कि वीडियो के अंदर किसी को भी उठा के एक्सपोज कर दे, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, अब यहाँ पर बैक टू टॉपिक आ जाए। मैंने आप लोगों को बताया था कि नैनो साहिबा बहुत जल्द एक ऐलान करने वाली हैं कि वो ट्रिप पे जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं वो तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। क्या पता वो सऊदीया जा रही हो, ये बात भी मैंने कल आप लोगों को आकर बता दी थी। और आज ही उसने वीडियो के अंदर इतना बड़ा भांडा जो है वो फोड़ दिया कि मैं जा रही हूँ उम्रा करने, 5 से 6 दिन के लिए जा रही हूँ। गुड न्यूज़ है और मैं शॉपिंग कर रही हूँ और मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक निकला। और मैंने आप लोगों को बताया कि वो हो सकता है या तो दुबई की तरफ निकल रही है या तो सऊदीया की तरफ जा रही है उम्रा करने के लिए। उसने खुद ही आकर वीडियो के अंदर बता दिया और इससे रहा ही नहीं गया कि उसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। चलिए जी, यहाँ पर बताते हैं कि नैनो ने वीडियो में क्या बोला है और उसको काउंटर करते जाते हैं। और सऊदी अरब वाली बात, यानी कि मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था कि वो जा रही है, क्योंकि उसकी शॉपिंग से मुझे अंदाज़ा हो गया। तो पहले तो इसने टाइटल पे लिखा है कि सलीमा बाजी ने चैनल क्यों बंद किया है, मैं मदीना कब जा रही हूँ, इस तरह से करके टाइटल लगाया। और भाई साहब जब वीडियो खोली तो वहाँ पे ये मैडम किसी अलग ही सुर में लगी हुई थी और वही बात इंग्लिश 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 ने इसका दिमाग ख़राब कर दिया है। और बेचारी कह रही है कि भाई तुम लोग पुरानी बातें भूलते क्यों नहीं हो। हम नहीं भूलते ना, क्योंकि तुम्हारी मुँह की कई हुई बातें हैं, शलवार बीबी की मुँह की कई हुई बातें मेरी बातें इतनी बुरी लग गई कि तुम मुँह उठा कर आके मुझ पर रिएक्शन दे दिया। देखो, मैंने तुम्हें कोई गालम गलोच तो नहीं करी थी, मैंने तुम्हें कोई बुरे अल्फाज तो नहीं बोले थे जो तुमने इतनी बड़ी बड़ी वीडियो बनाकर मेरे ऊपर बोल दिया कि भाई शर्म से डूब मारो। अरे भाई साहब, यहाँ पर इसने बोला कि भाई नहीं देना था जवाब, और इतनी ज़्यादा बातें होने लगी कि मुझे आकर जो है वो जवाब देना पड़ा। ये बोलो ना कि मेरे रिएक्शन से तुम्हें बहुत तकलीफ़ होती है और तुम जब भी आती हो मेरे ऊपर गंदगी ही बोल के चली जाती हो। बाकी यहाँ गोटर तुम्हें दिन रात तुम्हारे कपड़े उतारे, तुम्हारी कैरेक्टर असैसिनेशन कर दे, तुम्हें बुरा भला बोल दे, तुम कभी भी उनको आकर जो है हार्श जवाब नहीं देती। जिस तरीके से मेरे रिएक्शन के ऊपर आकर तुम धड़ाधड़ बातें करने के लिए आ जाती हो। पता नहीं क्यों मेरी बातों से तुम्हें इतनी खुन्नस क्यों मचती है। ऐसा क्या तुम्हें जो है वो तुम्हारी जो सलीमा बाजी हैं यानी और शलवार बीबी जो है वो तुम्हें भड़का देती हैं कि इसको जो है ज़रा मुंह तोड़ जवाब दो। देखो, मैं उसको तो छोड़ूंगी नहीं, चाहे वो इस वाईटी पे हो या ना हो, मैं उसकी सबसे बड़ी दुश्मन हूँ। ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से आज हम यहाँ पर बैठे हुए और मैंने उसकी वजह से अपने इतने बड़े बड़े हेटर बना लिए हैं ना कि मैं यहाँ पर अच्छा भी काम करूँ ना तो उसको भी बुरा बोला जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ शलवार बीबी की वजह से। तो उसके साथ तो मेरा अपना ही चल रहा है, तो तुम क्यों बीच में आके उछल रही हो। मुझे तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। तुम्हारे वीडियो के ऊपर मैंने रिएक्शन दिया था, कोई बाहर से कोई चीज़ लेकर नहीं आई थी। हाँ, मैंने अंदाज़ा लगाया कि तुम सऊदी अरब जा रही हो या तो दुबई जा रही हो, तो तुमने खुद ही आकर भांडा फोड़ दिया कि हाँ मैं तो जा रही हूँ, मैं तो उम्रे पे जा रही हूँ। फिर आप लोग खुद ही देख लीजिए कि वर्दा खान की ये बात भी सच निकली।
अब यहाँ पर कुछ लोग आ जाएंगे बोलने के लिए, अरे इसको तो पता था, ये खुद अंदाज़ा नहीं लगाया, इसको तो खबर देने वाला कोई है। चलो चलो, ऐसे ही सही तो ऐसे ही सही। बात तो मेरी सच्ची निकली ना, हर बार की तरह कि तुम जा रही हो, ट्रिप पे जा रही हो, उम्रे पे जा रही हो, या मदीने जा रही हो, या तुम शलवार बीबी को कल जो तुम सफाई दे रही थी, वो बात तो मेरी फिर बिल्कुल ठीक निकली कि तुम उसी को ही बता रही थी कि मैं सितारा से नहीं मिली। शलवार बीबी को तुम ये बताना चाह रही थी, अरे खबरदार, तुम्हारे जो हगोटर दिन रात मुझ पे चिल्ला रहे हैं, जो तुम्हारे तुम्हारे प्यार में, तुम्हारे इश्क में मुब्तला होके मुझे बुरा भला बोल रहे हैं, जल्दी से मैं वीडियो बना दूँ और उनको बता दूँ कि मैं सितारा से नहीं मिली, मैं सिर्फ और सिर्फ शलवार बीबी की सपोर्टर हूँ। इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, मैं सिर्फ उसी के ही गुणगान गाती हूँ। ये तुम उनको बताने के लिए आई थी। मुझे तो पहले से ही पता था, मुझे तो मालूम था, ये तो तुम्हारे जो हगोटर्स है ना, तुम्हारी शलवार बीबी के, वो तो है ही अकल से पैदल, उनको तो अकल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आज इसकी वीडियो देख के तुम लोगों को क्या लगा? देख लिया तुम लोग, जो सच मुझे इसके मुंह से निकलवाना था वो निकल आया। हाँ, जो यहाँ पर बैठ के सितारा की ऑडियंस को मैनिपुलेट किया जा रहा था, वो मैनिपुलेशन ही ख़त्म हो गई, क्योंकि मैंने कल इसकी दुम पे जो पाँव रख दिया था, और जब मैंने इसकी दुम पे पाँव रखा, खुद ही आकर इसने बड़बड़ाना शुरू हो गई और आकर सारी सच्चाई बता दी कि भाई मैं किसके साथ हूँ, कौन मैं किसको प्यार करती हूँ, कौन मेरा रिश्तेदार है। इसको कहते हैं वरदा खान का रिएक्शन, जो तुम्हारे अच्छे अच्छे बोल पड़ते हैं मेरे आगे। तुम क्या चीज़ हो? आगे सुनिए। अच्छा, यहाँ पर इसने बोटॉक्स और फिलर्स को लेकर बात करी कि क्या मैं छुपाती हूँ। भाई तुम्हारे बोटॉक्स कराओ, फिलर कराओ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन तुम गोरे होने के जो इंजेक्शन ले रही हो, ये तो तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। अगर हम आकर ये बात करते हैं, या मैं करती हूँ, या कोई भी XYZ करता है, तुम्हारी सेहत के लिए करते हैं ना, कि तुम अपने अंदर जो फालतू के इंजेक्शन अंदर अंदर इंजेक्ट कर रही हो, ये एक ना एक दिन जो है वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह होगा। तो अगर तुम्हारी ये इस चीज़ पर क्रिटिसिज्म होती है या ट्रोलिंग होती है, तो इस चीज़ से अगर तुम चाहो तो उसको पॉजिटिव वे में भी ले सकती हो, लेकिन तुम पॉजिटिव वे में कभी भी नहीं लोगी, तुम आकर उसको नेगेटिव ही लोगे, क्योंकि तुम्हें एक खास करके खुन्नस है मुझसे, तो बहुत ही ज़्यादा तुम्हें नफरत है मुझसे कि भाई मैं आऊँ। जैसे मुझे शलवार बीबी से नफरत है ना, वैसे तुम्हें मुझसे नफरत है कि तुम्हें हर हाल में आके वरदा को गिराना है, वरदा को आल फॉल बोल के जाना है। जबकि मैंने, आप लोगों ने कल मेरा रिएक्शन देखा था, मैंने इसको कोई भी ऐसी गलत बात नहीं की थी। इसको इसका जो पास्ट था ना, जो इसकी जो गैरत थी ना, मैंने वो याद दिलाई थी इसको कि भाई तुम अपनी गैरत से मतलब तुम इतनी आगे बढ़ चुकी है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे भाई ने आकर इतना गंदा बोला था, तो मैं सिर्फ वो याद दिला रही थी। इसको बेचारी को बुरा लग गया नहीं नो, कोई बात नहीं, मेरी प्यारी सी मुन्नी, मेरी क्यूटी पाई, तुम्हें बुरा लग गया, कोई बात नहीं, रुकना, हाँ पूरा वीडियो देख के जाना, गालम गलोच नहीं है, पॉइंट्स है, पॉइंट्स। यहाँ पर इसने ये कहा कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो मैं यहाँ दिखाती हूँ, बिल्कुल दिखाती हूँ, करो, डंके की चोट पे करो, तो क्या हुआ? अगर हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है एक के बाद 1 2 3 4 5 6, हाँ, और उसके बाद पता नहीं और कितने आएंगे, है ना? निकाह के बगैर रहना, निकाह के सामने निकाह को बदनाम करना, और फिर उसको यूज़ करना, फिर रिलेशंस बनाना, ये तो हमारे इस्लाम में नहीं है ना। हमारे इस्लाम में तो खाली एक ही मर्द है, शादी करो, निकाह करो और उसके साथ बैठ जाओ। या तो बुरी लड़की का ख़ताब ले लो कि हाँ मैं वो हूँ, 2 नंबर हूँ, मेरा काम यही है, तो फिर मैं फिर ट्रोल नहीं करूँगी। अगर तुम ये बात एक्सेप्ट कर लेती हो कि हाँ मैं 2 नंबर हूँ, मेरा एक यार आता है, दूसरा जाता है, मैं ये सारी चीज़ें बंद कर दूँगी। लेकिन तुम कहती हो कि मैं एक बहुत ही अच्छी औरत हूँ, मैं एक बहुत ही प्यारी सी लड़की हूँ। देखो, तुम्हारा शाहरुख के साथ खुला लेना, हटना, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तलाक़ें हो भी जाती हैं सबकी, अगर तुम्हारी भी होगी सो नॉट अ बिग डील। लेकिन तुम उसके बाद कैसे रह रही हो? तुम कह रही हो मैं जो भी करती हूँ खुले में दिखाती हूँ। तुम कभी एक मर्द को ले आती हो, फिर दूसरे को ले आते हो, फिर तीसरे को ले आते हो। इन चीज़ों पर किसी का भी मुँह बंद नहीं रहता। एज अ इस्लामिक वे ये चीज़ बहुत बुरी चीज़ है और इसको बहुत बुरा समझा जाता है। और तुम यहाँ पर जो दिखाती हो, कभी मुँह पे फ्लावर लगा के, कभी हार्ट लगा के, 3 लड़के तुम इस वक्त ले आ चुकी हो और तुमने तीनों के ऊपर एक ही नाम रखा है, ज़ैन, ठीक है, जो कि सबको पता है कि वो एक लड़का नहीं है, तुमने बदले हैं। मतलब खुला के बाद 3 लड़के तुम्हारी ज़िंदगी में आए हैं और उन तीनों को तुमने सोशल मीडिया पे दिखाया और मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हें यहाँ पे एक्सपोज किया है। तो मुझसे बेहतर कौन जानता है तुम्हें? तो तुम अगर इस तरह के फूटे काम करोगे तो यहाँ पे हर कोई तुम्हें आके क्रिटिसाइज़ करेगा। मैं बहुत आराम से रिएक्शन दे रही हूँ, पॉइंट टू पॉइंट दे रही हूँ, लेकिन तुम्हें बुरा लग रहा है, ये तुम्हारी मर्ज़ी है। आगे सुनिए। कहती है अगर खूबसूरत बनना जो है वो गलत है, गुनाह है। तो अरे कोई खूबसूरत बनना गुनाह नहीं है, तुम करो, तुम्हें जो करना है करो, तुम खूबसूरत लगो, अच्छी लगो, वो तुम्हारी अपनी ज़ात के लिए है, ठीक है।
यहाँ पर इसने ये बोला कि आप लोग ये थे कि मुझे संडी, गाय, मोटी और इसकी बॉडी शेमिंग, बकौल इसके कि भाई मेरी बॉडी शेमिंग हुई है। मैं आज तक इसको मैंने संडी नहीं बोला, मैंने नागिन ज़रूर बोला है, मैं इसको नागिन बोलती आई हूँ। मैंने आज तक इसकी प्रेगनेंसी को लेके इसको क्रिटिसाइज़ नहीं किया कि इसका पेट के अंदर तकिया रखा हुआ है। ना मैंने शलवार बीबी की प्रेगनेंसी पे बैठ के बात करी है कि वो फेक है या ये है। पूरे वाइटी ने, इवन हगोटरों से लेके सपोर्टरों तक, ईच एंड एवरीबडी। हाँ, एक दो हमारी साइड की जो रिएक्शन है सिस्टर्स हैं, उन्होंने नहीं कहा, वो कहती थी कि हाँ ये प्रेग्नेंट है। मैंने आज तक इसकी बॉडी शेमिंग नहीं की, लेकिन इसने आकर ये कहा कि मेरी बॉडी शेमिंग हुई है और मैंने उसको मोटी संडी कहा है। मैंने तो मैं आज तक नहीं कहा, क्योंकि मैं खुद भी मोटी थी, ठीक है। मेरा खुद भी इस वाईटी पर आने के बाद मेरा वेट जो था 68 से 95 पे कैसे चला गया वो मुझे पता है कि इस वाईटी पर बैठ बैठ के मेरी तबीयत कितनी ख़राब हुई, मेरी हालत कितनी ख़राब हुई, मैं बीमार कितना हुई, मेरी तबीयत कितनी ख़राब हुई, तो मुझे अपना पता है। मैं खुद मोटी थी, मेरा वेट दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था। इन 3 सालों में मैंने पता नहीं 35 से 30 किलो वज़न मैंने बढ़ा लिया अपना। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कम करके बैठी हूँ। तो मैंने तो तुम्हें कभी संडी नहीं कहा, कभी भी संडी नहीं कहा। नागिन ज़रूर कहा, नागिन तो तुम हो ना, क्यूट सी नागिन हो। तुमने खाला को भी बर्बाद करने में मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी है ना। और अब जो हो तुम शलवार बीबी का जो पल्ला लेके खड़ी हो, उसके भी तुमने प्रूफ कर दिया कि मैं तो इसको नहीं छोड़ूंगी ना, है ना। बस यही निकलवाना था तुम्हारे मुंह से, तुमने निकाल दिया, कोई बात नहीं। और अगर तुमने अपना वेट लॉस किया तो भाई अप्रिशिएटिंग है, क्योंकि वेट लॉस करना कोई आम बात नहीं है, आम बात नहीं है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में 3 बार इतना वेट कम किया है, 3 बार मैं अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा मोटी हुई हूँ। हाँ, 95 पे कभी नहीं गई, 85 मेरा लास्ट होता था। इस बार तो सारी लिमिट ही क्रॉस हो गई। मुझे पता है कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, और ख़ास तौर पे हम जैसी हाउस वाइफ्स के लिए। तुम तो चलो फिर भी क्या ही बोलूँ, एक बच्चा था वो भी फेंक दिया। हमारे तो 4-4 बच्चों के साथ हमने इतना वेट लॉस किया है, हमें मालूम है भाई। हम नहीं करते बॉडी शेमिंग किसी की, ठीक है ना। कहती है तुम लोगों ने मेरी बॉडी के पार्ट्स को लेके जो है ना, मेरी इतने बुरे बुरे तरीके से बात की। बॉडी शेमिंग हमने नहीं करी, मैंने तो नहीं करी। जिसने करी है ना उसको जाकर बोलो, मैंने नहीं किया, ठीक है। मुझे पता है ना, मैंने तो नहीं किया। जो खुद मोटा होगा वो दूसरों को क्या बॉडी शेमिंग करेगा, मुझे क्या ज़रूरत है इसकी बॉडी शेमिंग करने की। मैं तो वो आयशा नहीं है, उसको भी संडी नहीं बोलती, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता था। कोई आकर बोलता था ना संडी सुनारी, मैं उसको भी मना कर देती कि मत बोला। हाँ, लास्ट टाइम पे जब इसने मुझे गालम गलोच करी थी ना, उस पर मैंने उसको एक दफ़ा मतलब एक बोला था कि हाँ चुप करो तुम। उस पर मैंने टाइटल शायद लगाया था या मैंने बोला था। उसके अलावा इतनी लड़ाइयाँ इधर हुई, इतनी गालम गलोची हुई, इतना कुछ हुआ, मैंने उसको अभी तक उसको संडी सुनारी। मेरी लाइव में भी आकर लोगों ने नीचे लिखा इसको, मैंने कहा मत लिखो, छोड़ दो, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि बॉडी शेमिंग उसकी हो। तो तुम तो चुप ही रहो, मुझे काउंटर कर रही हो, किसी तरीके से काउंटर करो ना। ये कौन सा तरीका है तुम्हारे काउंटरिंग करने का। उसके बाद इसने एक और इल्ज़ाम लगाया कि मेरी गंदी गंदी वीडियोस को एडिट करके लगाते थे। पता नहीं किसने लगाई है, किसको बैठ के बोल रही है, हमने तो नहीं लगाई। क्यों झूठ आकर बोल रही हो। वीडियो लंबी खींचनी थी तो वीडियो में आकर सच तो बोलती, कम से कम झूठ तो ना बोलती। यहाँ पर इसने बोला कि अब मैं पतली हो रही हूँ तो ये इंजेक्शन लगा रही है। मैंने कल इंजेक्शन पे बात करी कि तुम गोरे होने के इंजेक्शन लगा रही हो। मैंने तुम्हें पतले होने के इंजेक्शन्स का नहीं कहा था, गोरे होने का कहा था, ठीक है। अब ये तुम अपने आप को मतलब सफाई दे रही हो, क्योंकि 4-5 दिनों से तुम्हारी वीडियोस वेट लॉस के ऊपर आ रही हैं और तुमने उस पर साफ साफ चीज़ें लिखी हैं। जो तुम इंजेक्शन्स के नाम ले रही हो वो मैं लूँगी नहीं यहाँ पे, ठीक है। तुमने उन इंजेक्शन्स के नाम लिए हैं कि भाई मैंने कैसे वेट लॉस किया, तो वो तो तुमसे तुम्हारी पब्लिक पूछ रही है ना कि तुमने क्या इंजेक्शन से वेट लॉस किया। तो तुम उनको अभी ये जवाब दे रही हो या मुझे दे रही हो। बीबी, मैंने तुम्हारे फिलर्स पे बात की है, मैंने तुम्हारे ये जो क्या नाम है उसका तुम्हारे गोरे होने के जो इंजेक्शन तुम लगाती हो, मैंने इस पर बात करी है, तुम्हारी बॉडी शेमिंग पे नहीं की है। बावली ये पागल है, कुछ भी बोलती रहती है, दिन रात हगोटर के कपड़े उतारते हैं ये, फिर भी आके उनको आराम से जवाब देके चली जाती है। मैंने कल एक नॉर्मल रिएक्शन बनाया है, खाली मैंने इसकी दुम पे पाँव रखा कि जो लोग बैठ के सितारा की चीज़ों को मैनिपुलेट करके लोगों को बता रहे हैं कि नागिन वहाँ जाके से मिली है। मुझे सिर्फ उसके मुँह से चीज़ें निकलवानी थी, जो कि मैंने निकलवा ली, ठीक है। उसने आके सारा भांडा फोड़ दिया कि नहीं भाई मैं नहीं मिली, मैं कल भी शलवार बीबी के साथ थी, मैं आज भी उसके साथ हूँ। ये आके मुझे बातें फालतू की सुना रही है। कहती है कि भाई उसके बाद इसने जो है ना वो सलीमा के चैनल्स के बात की कि सलीमा बाजी ने चैनल बंद कर दिया और उसके ऊपर भी बड़ी गंदी गंदी वीडियोस बनाई। किसने बनाई गंदी वीडियोस? गंदी वीडियोस अगर बनाना शुरू कर दी ना तो 3 चैनल और पड़े हुए हैं। इस चैनल पे तो अभी तक मेरी कोई ऐसी रिएक्शन वीडियो नहीं आई जिसपे मैं ये बोलूँ कि हाँ मैंने तुम्हारी शलवार बीबी के लिए गंदी वीडियो बनाई है।
अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं बनाया मैंने, लेकिन हैं अभी और चैनल्स हैं वहाँ पे। फिर इस तरह जितने प्यार और आराम से यहाँ बात कर रही हूँ ना, फिर ये आराम और प्यार वाली बातें ख़त्म हो जाएंगी। आई बात समझ में? यहाँ पर इसने देखिए सफाई दी है कि अगर सलीमा ने चैनल बंद किया है तो बहुत सोच के बंद किया है। उसके बाद कहती है मुझे रीज़न पता है कि उन्होंने चैनल क्यों बंद किया है। सुन लो हगोटरो, सुन लो, ये उसी की चमची है, ये सितारा से नहीं मिली है, ये उसी का ही पोरखा है, ये उसी की ही औलाद है। ये बीना की औलाद कम शलवार बीबी की बेटी ज़्यादा लगती है, ठीक है। उसके बाद ये कहती है अगर अब वो जा चुकी है और मुझे नहीं लगता कि अब लोगों को उसके ऊपर बात करनी चाहिए। क्यों? तुम यहाँ पे डिक्टेट करोगी, तुम ऑर्डर जारी करोगी, तुम उसकी औलाद हो। सलीमा बीबी तुम्हारी माँ है, जो तुम आकर यहाँ पे फरमान जारी करोगी और हम उस पर अमल करेंगे। भूल गई हो? तुम ही तो थी। मैं फिर याद दिलाती हूँ, फिर तुम्हें बुरा लग जाता है। जैसे कल मैंने तुम्हारी औकात याद दिलाई कि तुम पहले क्या थी और अब क्या हो। तुम्हें याद दिलाया कि तुम्हारा दगड़ भाई क्या था और तुम क्या हो, तो तुम्हें बुरा लग गया और तुम मुंह उठाकर आ गई। तुम गालम गलोच करो, लाइवे लगाओ, मुझे जितना बुरा बोलना है ना बोलती रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा काम है रिएक्ट करना, रिएक्शन देना, जो कि मैं रिएक्शन दे के जाती हूँ। बुरा लग रहा है तुम्हें, हम तो बात करेंगे। तुम्हारी शलवार बीबी और तुम दोनों ने मिल के जो यहाँ पर सितारा की मट्टी पलीत करवाई थी ना, और यहाँ पर हम जैसे लोग, जो मुझ जैसे लोग यहाँ पर बैठ के बीमार हुए, मुझ जैसे लोग जो यहाँ बैठ के गालियाँ खा रहे हैं, मुझ जैसे लोग जो बच्चों को गालियाँ पढ़वा रहे हैं, ठीक है ना। और मेरे अलावा भी बहुत सारी मेरी ऐसी बहनें और भाई मौजूद हैं, व्यूवर्स। आप वो सब तो छोड़ो, चलो हम तो फिर भी चैनल पे बैठ के डॉलर कमा रहे। जो हमारे व्यूवर्स आते तुम लोगों ने तो उनको भी नहीं बख्शा, तो मैं तो उनके लिए भी यहाँ पर शलवार बीबी को नहीं छोड़ूंगी। वो लाख बार चैनल बंद करके चली जाए ना, तुम और शलवार बीबी मेरे लिए एक ही कैटेगरी में आते हो। तुम लोगों को आऊंगी और तुम लोगों की औकात याद दिलाती रहूंगी। तुम जो तुम्हारी माँ जो तुमने बना ली है ना, सडनली जो तुमने सुतेली माँ बना ली है शलवार बीबी, तुम जो उसके हक में आकर बात कर रही हो कि उनके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, मैं तो करूंगी। एक बार नहीं लाख बार करूंगी। आई बात समझ में? आज जो सितारा ट्रोल हो रही है ना, तुम लोगों की वजह से हो रही है। आज जो मैं ट्रोल हो रही हूँ ना, तुम लोगों की वजह से हो रही हूँ। तुम लोग ना ये गंदगी लेकर आते, ना हम वाईटी पर बैठ के चैनल्स खोलते और ना हम यहाँ पर बैठ के इतनी गालियां खा रहे होते, और ना ये जो व्यूवर्स आए ना जिनकी तुम लोगों ने मट्टी पलीत करी, और तुम लोगों की वजह से कितने सारे लोग डिप्रेशन में गए हैं, कितने सारे लोग यहाँ पे बीमार हुए हैं, उन सबको भूल जाऊं, सबको भूल जाओ और तुम लोगों को छोड़ दूं? कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम लोगों को तो कभी नहीं छोड़ूंगी, खास तौर पे तुम्हें और तुम्हारी बीबी शलवार को, ठीक है। उसके बाद कहती है उनकी बेटियों के लिए इतनी गंदी बातें, अल्लाह माफ करे। उस वक्त तुम्हें अल्लाह याद नहीं आया जब तुम आयत और तैयबा के ऊपर बातें करवा रही थी? उस वक्त तुम्हें अल्लाह याद नहीं आया जब तुम बेकरी के सामने खड़े होकर जहाज की वीडियो बना रही थी? उस वक्त तुम्हें अल्लाह याद नहीं आया जब तुम्हारी वॉइस बाहर लीक हुई थी, तुमने कहा बनाओ बनाओ सितारा के ऊपर वीडियो बनाओ, नहीं मरेगी, खुद कुछ भी नहीं करेगी अपने साथ? उस वक्त तुम्हें अल्लाह याद नहीं आया? हमें अल्लाह याद दिला रही हो? हाँ, हमें अल्लाह याद दिला रही हो? हमें अल्लाह याद है, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। तुम जो आकर ये बैठ के बोल रही हो ना तमन्ना और मोना के लिए, अब भी नहीं बचेंगी, अब तो और नहीं बचेंगी। मैं तो खुल के नाम ले रही हूँ, ना मैं तुमसे डरती हूँ, ना मैं अजगर से डरती हूँ, ना ही शलवार बीबी से डरती हूँ। मैं आऊँगी, बातें करूँगी और चली जाऊँगी। तुम लोगों को मिर्ची लगती है तो लगती रहे, सानों की। उसके बाद कहती है आप लोग बात करो, आप लोग बात करो, लेकिन इतनी गलत तरीके से। देखिए ज़रा, इंग्लिश बोलने वाली लड़की, मतलब 1 साल में 3 यार बदलने वाली, और एक ही तीन लड़कों को एक ही नाम देने वाली जैन, वो आकर हमें बता रही है कि हमें किस तरह के रिएक्शन देने चाहिए और किस तरह की बात करनी चाहिए। अपने गरेबान में देख लो पहले, ठीक है। जिस तरह अपने भाई के याराने बता रही थी कि कमरे के अंदर कस्टमर के साथ गुलू गुलू कर रहा था। तुम्हारी क्लाइंट थी, कौन थी जो सीख रही थी? कौन है वो लड़की? मैं नाम नहीं लूँगी, मुझे भी पता है, मुँह मत खुलवाओ मेरा, ठीक है। तो तुम तो चुप ही रहो, तुम्हारे मुंह से ना ये बातें अच्छी नहीं लग रही। जो तुम 2 नंबर काम कर रही हो ना, बस वही करती रहो, बहुत सूट करता है तुम पे, वही अच्छी लगती है। क्योंकि अल्लाह ने तो तुम्हें हिदायत 2-3 दफ़ा दी, लेकिन तुमने हिदायत पकड़ी नहीं है। देखिए अल्लाह हर एक को हिदायत देता है, बुरी सी बुरी इंसान को भी हिदायत दे देता है। वो इंसान पर डिपेंड करता है कि इंसान ने उस हिदायत पे चलना होता है या नहीं चलना होता है। मुझे मत बताओ कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं कर रही। कितना बुरा लग रहा है ना। और अब मेरे इतने आराम से बात करने के बाद तो तुम्हें और बुरा लगेगा और तुम्हें मिर्चें लगेंगी, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट बात करना और वो बर्दाश्त करना, ये भी बहुत ही बड़ी तकलीफ दे होती है,
ठीक है, जब गुस्सा आएगा ना तो अदर चैनल्स पे जाके निकालेंगे, अभी गुस्सा नहीं आ रहा। अभी तुम्हारी वीडियो सुन के मुझे सिर्फ तुम पे तरस आ रहा है, और वो जो शलवार बीबी है ना उस पर भी तरस आ रहा है। बेचारी जिस चैनल के लिए अपने पूरे खानदान के खिलाफ चली गई, जिस चैनल के लिए अपनी बहन को बदनाम किया, आज वो बहन करोड़पति बन चुकी है और ये फकीर नहीं। बताओ ज़रा। इसीलिए कहते हैं मकाफाते अमल होता है, और ये इन दोनों के साथ हो रहा है। ये गंदे कामों में लग गई है, एक साल में 3 यार बदले इसने, मतलब शाहरुख के साथ निकाह तोड़ने के बाद 3 यार बदल चुकी है, और उन तीनों पे एक ही नाम रखा है, मेरा जैन, मेरा बाबा, मेरा सिंधी माड़ू, हाँ मेरा मेमन, ए कुरु कुरु मत्थे कुरु एथे कुरु। मतलब अजीब बात है। देखो कोई बुरा नहीं मानिएगा, मुझे सिंधी लोग भी बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे मेरी मेमनों के साथ भी बहुत बनती है। ये खाली इसको बता रही हूँ, मैं इसको चिढ़ाने के लिए कर रही हूँ, समझ रहे हो ना। आई लव मेमन्स एंड आई लव सिंधी पीपल्स एंड आई लव बलोच ऑल्सो, हाँ, क्योंकि पठानों वाली तरबियत रखते हैं, वो पठानों वालों का दिमाग होता है, हमारी तरह होते हैं, ठीक है ना। तो इसको बस चिढ़ाने के लिए मैंने ये बोला। एनीवे, आगे सुनिए। वैसे तो मेरी बातों से बहुत बुरा लग रहा है, और अल्लाह माफ़ करे तुम जो इतने गंदे काम करती हो, अल्लाह माफ़ करे, पहले वो तो ठीक कर लो। अल्लाह माफ़ करे, इतनी गंदी बातें अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह नैनो, मेरी प्यारी नैनो, मेरी जान, मेरी नागिन, छोटी सी सपोली, क्या हुआ? अब इसको फिर बुरा लग जाएगा, अभी ये गाली देते हुए आएगी मुझे। अच्छा, उसके बाद कहती है, अपनी जो इसने सौतेली अम्मी बनाई हुई है ना शलवार बीबी, कहती है आप लोगों को डूब के मर जाना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। सच में हमें शर्म आनी चाहिए। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, शर्म तो शलवार बीबी को आनी चाहिए जो पूरे खानदान की इज्जत तार तार कर दी। शर्म तुम लोगों को आनी चाहिए, शर्म तुम लोगों से छूकर भी नहीं गुजरी। आई बात समझ में? तुम लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए जो अपने ख़ानदान को गंदा किया। और तो और उसी जेड के साथ तुम्हारी शलवार बीबी रह रही है, और उसे एक मलाक और चलाक भी पैदा करी है, जिसके ऊपर हमारी खाला शलवार बीवी तुम्हारी जान ने अपने शौहर के ऊपर मिस्टर 30% का नाम इंतखाब किया था। शर्म तुम लोगों को मगर आती नहीं है, और आकर हमें बता रहे हो तो तुम डूब मरो जाके। हम क्यों मरे? हम तो अपने घरों में बैठे हैं शादाबाद माशाल्लाह से। ऐसा है क्या? जज़ाकल्लाह खैर। क्या हुआ नैनो? बुरा लग रहा है? इसको ऐसे ही चढ़ाने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरे को मजा आ रहा है नीनो के ऊपर रैस्कन देने का। कैसे मुंह से फट 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 फटपटी की तरह बोलने लग गई। यहाँ पर कहती है मैंने दिलबर के लिए वीडियो नहीं बनाई, मैंने ये तो नहीं कहा कि मेरी दिलबर से सुलह है। हाँ, नीचे कमेंट्स में मेरा बाप गया था उसको ये बताने कि रहमान नाम रख दो, यासीन मत रखना। ये किसने बोला था? सुलह ही सुलह है, तुम मिलकर आइए। तभी तो बेचारी फातिमा फंस चुकी है। एक लव सनिया के अगेंस्ट नहीं बोल सकती। अगर उसने सनिया के अगेंस्ट वीडियो बनाई तो सनिया मुंह उठाकर आ जाएगी और फिर फातिमा को जलील कर देगी, फातिमा का भांडा फोड़ देगी कि तुमने घर में 1 हफ्ता 2 हफ्ता उसको छुपा के रखा हुआ था और अपनी पब्लिक को उल्लू बनाया। और जो पब्लिक उससे प्यार करती है, फातिमा की भी मट्टी पलीत हो जाएगी। इसीलिए तुम लोग सारे मिले हुए हो। फातिमा भी तुम लोगों के गेम में फंस चुकी है और वो कभी भी आकर सनिया के खिलाफ नहीं बोलेगी। तो सेम तुम्हारा भी वही हिसाब किताब है, समझ आई? तो झूठ तो तुम ना ही बोलो तो अच्छा है। उसके बाद ये कहती जब मैं बच्चे से मिलने गई थी तब वो लोग आए थे और मैं बच्चे से मिली, मैं उनके घर नहीं गई। 1 नंबर की झूठी हो, ठीक है? झूठ मत बोलो। ये मेरा नॉर्मल जो मेरा रिएक्शन चैनल है, मैं इस पर मैं कुछ भी ऐसा हार्श तो मैं बोलना नहीं चाह रही, ठीक है ना? लेकिन ना ऐसे ऐसे अल्फाज आ रहे हैं ना, मैं क्या ही बोलूँ। इसके ऊपर तो मेरी एक लाइफ बनती है लेकिन टाइम ही नहीं है, क्या करूँ? अभी भी मुझे जाना है, मेरा अपॉइंटमेंट है डॉक्टर पे, मुझे जाना है बच्चों को लेके। सारे बच्चों को नज़ला ज़ुकाम खांसी सब कुछ हो रहा है। तो अभी हस्बैंड उठेंगे और उसके बाद हम जाएंगे, जुम्मे का दिन भी है, नमाज भी पढ़ेंगे और बच्चों को सबको लेके जाएंगे डॉक्टर के पास। पूरा घर मेरा बीमार है, ठीक है? पूरा घर सिवाय मेरे, अल्लाह मुझे बीमार ना करे। बच्चे सारे बीमार हैं और अब मैं जाऊँगी इन सबको लेके, क्योंकि इतनी कोई बर्फ़ हो रही है जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत झूठ बोल रही हो यार। खैर, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है और अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। इसकी आधी वीडियो पे मैंने रिएक्शन दिया, आप देखिए 5 मिनट की वीडियो पे मैंने इसकी रिएक्शन दिया है। अभी 5 मिनट की वीडियो तुम्हारी बाकी है नैनो। इसी तरह से प्यार प्यार से तुम्हें धोऊंगी, तुम्हें काउंटर भी करूँगी। और चैनल शलवार बीबी ने सेल कर दिया है, नहीं किया, क्या किया, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी डिटेल से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, मेरे अपॉइंटमेंट से बच्चों के। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक सारे बच्चों को सेहत वाली ज़िंदगी दे और आप सब लोग भी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हद से ज़्यादा बर्फ़ हो रही है, इतनी बर्फ़ मतलब कुछ साल पहले हुई थी, बिल्कुल नॉन स्टॉप हो रही है और साथ बर्फ़ बारिश दोनों मिक्स हो रही है। तो खैर
बस अल्लाह ताला सबको सेहत दे। चले जी इसी के साथ इजाज़त दीजिए। नागिन ये 5 मिनट की वीडियो में रिएक्शन था, अभी आ रही हूँ मैं 5 मिनट में, ज़रा डॉक्टर से होकर आ जाना, फिर तुम्हारी अच्छी सी और मटी पलीत करती हूँ। चलिए जी इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।